दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के इस वीडियो में हम समय की मशीन में बैठकर आज से 50 साल पीछे एक सुनहरे दौर में जाने वाले हैं। वही दौर जिसमें हमारे दादा परदादा जिया करते थे। तो आपको कैसा लगेगा? अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1975 के आसपास। आपके आसपास ना तो मोबाइल की घंटी बज रही है और ना ही टीवी के रिमोट की खटर पटर सुनाई दे रही है। आपको सड़कों पर कारों की भीड़ नहीं, बस कहीं दूर से आती साइकिल की घंटी या बैलगाड़ी की चरमराहट कानों में पड़ रही है। शहरों में बच्चे गली में कंचे, गिल्ली डंडा और पिट्ठू खेल रहे हैं। वही खेल जिसे आज हम चिग्गी फोर के नाम से भी जानते हैं। कोई जोर से लग गया भाग भाग चिल्ला रहा है और बाकी सब खिलखिलाकर हंस रहे हैं। गांव में छोटे छोटे घर हैं, मिट्टी की दीवारें, खपड़ेले की छतें और आंगन में तुलसी का पौधा। शाम होते ही औरतें घर के बाहर बैठकर धान कूट रही हैं, बच्चे पास ही खेल रहे हैं और आदमी खेत से लौट रहे हैं। शहरों की तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं है। वहाँ भी आज जैसी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं, बस छोटे छोटे मोहल्ले और चौल्स हैं। उस टाइम अगर एक घर में टीवी आ गया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर देखने आ जाता था। तब के दरवाजों पर ताले बहुत कम लगते थे, क्योंकि लोगों में भरोसा इतना गहरा था कि लोग बेफिक्र होकर पड़ोसी को चाबी थमा देते थे। तब के लोगों में रिश्ते इतने मजबूत थे कि शादी ब्याह से लेकर सुख दुख तक पूरा इलाका एक परिवार की तरह खड़ा रहता था। और दोस्तों, अगर हम पैसों की बात करें तो उस समय की महंगाई आज की तुलना में बहुत ही कम थी। आज से 50 साल पहले 1 लीटर दूध सिर्फ 2 से 3 रुपए में मिल जाता था। पेट्रोल लगभग 1.5 रुपए लीटर था और 1 किलो चावल या गेहूं सिर्फ 1.25 से 2 रुपए में आ जाता था। सिनेमा का टिकट भी 5 से 10 रुपए तक का ही होता था। मतलब 100 रुपए की जेब खर्च से पूरा महीना निकल जाता था। आज भले ही कमाई ज्यादा हो गई हो, लेकिन खर्च भी इतना बढ़ गया है कि वो सुकून वाला दौर वापस नहीं आता। उस समय कम पैसों में भी लोग ज्यादा खुश नजर आते थे। उस दौर के खाने का एक अलग ही किस्सा है। सुबह सुबह जैसे ही नींद खुलती, रसोई से आती पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। देसी घी की महक, ताजी बनी चाय पत्ती की खुशबू, मानो हर गली हर मोहल्ले में खुशियों का नाश्ता बन रहा हो। गाँव में चूल्हों पर लकड़ी की आंच में पकते दाल चावल और सब्जियों की खुशबू इतनी गहरी होती थी कि आस पड़ोस वाले भी पूछ बैठते, का बनत बहो? मिट्टी के बर्तनों में बना वो खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता था, बल्कि उसमें एक अलग ही अपनापन छुपा रहता था। शहरों में भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। तब घर का खाना ही असली दावत माना जाता था। बाहर का खाना तो सिर्फ मेलों की जलेबी, बाजार का गर्मा गर्म समोसा या गर्मी में कुल्फी तक ही सीमित था। आज की तरह रोज रोज पिज्जा, बर्गर, नूडल्स मंगाने की आदत किसी को नहीं थी। उस जमाने में फास्ट फूड, पैकिंग और डिलीवरी की दुनिया तो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। और शायद इसी वजह से उस वक्त का हर निवाला, हर थाली ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ती थी। कपड़ों का अंदाज उस समय बिल्कुल सादगी भरा था, लेकिन उसी सादगी में एक अलग ही शान छिपी रहती थी। गांव हो या शहर, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता आम था। कई लोग साधारण सफेद शर्ट और पैंट पहनते थे, जो साफ सुथरी और सीधी सादी जिंदगी की पहचान मानी जाती थी। महिलाएं ज्यादातर साड़ी ही पहनती थी, चाहे काम काज का दिन हो या कोई त्योहार। हर राज्य की अपनी साड़ी की अलग पहचान थी, कहीं सूती, कहीं रेशमी, कहीं रंग बिरंगी प्रिंट। धीरे धीरे सलवार कुर्ता भी लोकप्रिय होने लगा, लेकिन साड़ी ही उस समय की असली पहचान बनी रही। लड़कियों की 2 चोटियां और उसमें बंधा लाल रिबन, ये मानो उनकी पहचान थी। और लड़कों के लिए बेल बॉटम पैंट पहनना फैशन का नया दौर था। उस समय अगर किसी के पास रंग बिरंगी बेल बॉटम या चौड़ी कॉलर वाली शर्ट होती तो समझो वो मोहल्ले का स्टार था। उस समय ब्रांडेड कपड़े जैसी कोई बात नहीं थी। दर्जी से सिलवाए कपड़े ही सबसे बड़े फैशन माने जाते थे। माँ बाप अपने हाथों से कपड़ा चुनते और बच्चों के लिए नाप लेकर सिलवाते। यानी कपड़े महंगे या ब्रांडेड न सही, लेकिन उस दौर का हर स्टाइल अपने आप में खास था।
था। और सच कहें तो दोस्तों उस समय के कपड़े शायद आज की तरह महंगे और फैशनेबल नहीं थे, लेकिन उनमें एक सुकून था, एक अपनापन था जो आज के ब्रांडेड कपड़े भी नहीं दे सकते। उस दौर का सफर आज जैसा तेज नहीं था, लेकिन उसमें सुकून था। गाँव में बैलगाड़ी और साइकिल ही सबसे बड़ी सवारी थी, और अगर कहीं जीप दिख जाए तो पूरा मोहल्ला उसे देखने जुट जाता था। जैसे आज कहीं हेलीकॉप्टर आ जाए तो लोग उसे देखने के लिए आ जाते हैं। उस समय शहरों में बस और ट्रेन ही जिंदगी की रफ्तार थी। स्टेशन पर चाय, समोसे और मूंगफली की खुशबू के बीच सफर करना किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। और अगर घर में बिचपा या लैम्ब्रेटा स्कूटर होता तो पूरे मोहल्ले की शान बढ़ जाती। एम्बेसडर या फिएट जैसी कारें इतनी कम थी कि बच्चे उन्हें देखने दौड़ पड़ते थे। सफर धीमा था, लेकिन हर पल एक अनुभव जैसा, जैसे रास्ता भी मंजिल जितना ही खूबसूरत हो। मनोरंजन का मतलब आज जैसा स्क्रीन टाइम नहीं था। जिन घरों में टीवी होता वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता और लोग जमीन पर बैठकर काले सफेद पर्दे पर चलते कार्यक्रम देखते। रेडियो उस दौर में हर घर का सच्चा साथी था। सुबह कभी भजन गूंजते, दोपहर में फिल्मी गाने दिल बहलाते और शाम होते ही समाचार सुनने के लिए पूरा परिवार उसके आसपास जुट जाता। क्रिकेट का मैच हो तो रेडियो की कमेंट्री पूरे मोहल्ले की धड़कन बन जाती थी। लोग कान में रेडियो लगाए सड़कों पर चलते और एक एक गीत का हाल सबको बताते थे। आज भले ही हमारे पास हजारों चैनल और मोबाइल ऐप्स हों, लेकिन उस छोटे से रेडियो की गर्माहट और उसका इंतजार, वो एहसास फिर कहीं नहीं मिलता। गाँव में मेलों का इंतजार पूरे साल किया जाता था। झूले पर बच्चों की हंसी, गुड़ की जलेबी और रेवड़ी की मिठास, खिलौनों की छोटी दुकानें और रात को होने वाली नौटंकियां, रामलीला, यही असली मनोरंजन था। उन मेलों में न सिर्फ सामान मिलता था, बल्कि पूरे गांव की रौनक और अपनापन भी झलकता था। शहरों में सिनेमा हॉल जाना भी किसी त्योहार से कम नहीं होता था। टिकट हाथ में आते ही चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। पर्दे पर हीरो हीरोइन को देखकर लोग अपनी दुनिया भूल जाते और इंटरवल में समोसा, कोल्ड ड्रिंक ही सबसे बड़ी ट्रीट मानी जाती थी। और रात को रातें आज जैसी शोरगुल से भरी नहीं थी। लोग छत पर चारपाई डालकर आसमान के नीचे लेटते, ऊपर लाखों तारे और कानों में सुनाई देती झींगरों की आवाज। तारे गिनते गिनते नींद आ जाती और सुबह का सूरज फिर नई उम्मीद लेकर आता। वो रातें, वो तारे आज की बिजली की रोशनी में कहीं गुम हो गए। बचपन भी उस दौर का सबसे मासूम हिस्सा था। बच्चे ज्यादातर बाहर खेलते, धूप में दौड़ते, मिट्टी में लौटते और शाम ढलते ही घर लौट आते। खिलौने बहुत कम होते, लेकिन खेल हजारों थे। गिल्ली डंडा, पिट्ठू, छुपन छुपाई और कंचों की खनखनाहट से गली गूंजती रहती। स्कूल साधारण थे, लेकिन वहाँ गुरुओं का सम्मान सबसे बड़ा था। पेंसिल छोटी हो जाने पर लकड़ी लगाकर इस्तेमाल करना, कॉपियों पर रंगीन कवर चढ़ते और नए बैग की खुशबू महीने भर महसूस करते। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात थी त्योहार और रिश्ते। दिवाली के दियों की रोशनी से गलियां जगमगाती तो होली के रंग पूरे गांव और मोहल्ले को एक कर देते थे। ईद की सेवइयां सिर्फ घर तक नहीं रहती, बल्कि पड़ोसियों के साथ बांटी जाती थी। और शादी ब्याह में तो पूरा मोहल्ला परिवार बनकर जुट जाता। उस समय एक की खुशी सबकी खुशी होती थी और एक का दुख सबका दुख। यही तो असली भारत था, जहाँ जिंदगी सिर्फ अपनों के साथ नहीं बल्कि रिश्तों से बंधी हुई थी। दोस्तों, जब हम पीछे मुड़कर 50 साल पहले का भारत देखते हैं तो लगता है साधन कम थे, लेकिन खुशियाँ बहुत ज्यादा थी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, ना शॉपिंग मॉल्स, लेकिन हर गली में अपनापन और हर दिल में मोहब्बत थी। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं वो सुकून और वो जुड़ाव कम हो गया है। शायद यही वजह है कि जब भी हम उस दौर को याद करते हैं, आंखों में नमी और दिल में मुस्कान दोनों आ जाती है, क्योंकि वो भारत, वो जमाना वाकई कुछ और ही था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आज का आधुनिक भारत अपनी तेज रफ्तार
और सुविधाओं के साथ ज्यादा अच्छा है, या फिर 50 साल पहले का वो सादा भारत जहां जिंदगी धीमी थी लेकिन दिलों में अपनापन था। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, हमें भी जानकर खुशी होगी। और अगर यह समय का सफर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इन सुनहरे दिनों को महसूस कर सके, क्योंकि यादें तभी और भी खूबसूरत बनती हैं जब हम उन्हें अपनों के साथ बांटते हैं।